तो एक बहुत बड़ा गंभीर परिणाम यहाँ की जनता को भुगतने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पे हमें गहनता से विचार करना चाहिए। परिवार में आज तक किसी ने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। वो बात रखते हैं तो उसका समाधान होता है। इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो हमारे किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है। कुंभगढ़ जिला रहना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। प्रताप ठीक है, विधायक जी हमारी अच्छी पढ़ी लिखी है, जो समस्या की जड़ है उसके पास हम जा ही नहीं रहे। तो नीतियां गलत होने की खामियां यहाँ के आईजीएनपी के किसानों को होने वाला चाहिए। तो हर समस्या का समाधान कांग्रेस से रही है। हम कांग्रेस विचारधारा के ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र और एक खास शख्सियत से मुलाकात, जो हमेशा किसानों की बात करते हैं और उनके समाधान का प्रयास जो है वो करवाते हैं। एक खास शख्सियत मौजूद है हमारे साथ, गुरविंदर जी जाखड़। गुरविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुरविंदर जी, अगर आपके राजनीतिक परिचय की अगर बात की जाए तो राजनीति की शुरुआत 1990 में मैं गोलूवाड़ा में लगभग शुरू हो गई थी, क्योंकि हमारा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ था। उस समय वहां की जो चुनाव माहौल नया मैं दुकान पे बैठने लगा तो उस समय राजनीति की हो गई थी। उस समय हरियाणा पंजाब के बड़े बड़े धुरंधर हमारी पीलीभंगा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद में धीरे धीरे बस एक राजनीति नहीं कर उसका देखो देख मान लो, एक राजनीतिक में कदम मान लो वो ही रहा है। तो अब किस पार्टी से आप ताल्लुकात रखते हैं? हमारे परिवार की मेरी लगभग हमारी विचारधारा कांग्रेस, शुरुआत कांग्रेस से रही है। हम कांग्रेस विचारधारा के ही हैं, उस हिसाब से हम कांग्रेस की विचारधारा से ही रहते हैं। गुरविंदर जी, जहां किसानों की मुद्दों की बात आती है, किसानों की समस्याओं की बात आती है, तो सबसे पहले जो चेहरा नजर आता है वो है गुरविंदर जाखड़। आखिरकार ऐसा क्यों, क्या कारण? नहीं, गुरविंदर जाखड़ तो आप कह रहे हो, ये तो बहुत से हैं जो हमें सबसे बड़ी कोई भी समस्या है, चाहे किसान की है, व्यापारी की है, उसके धरातल से काम शुरू करना पड़ेगा। जब हम धरातल से काम शुरू करेंगे तो वो एक चैनल बन जाता है उस काम को समाधान करने के लिए। जैसे मेरा वर्क रहता है, मान लो किसानों के जो भी है समस्या है, मूल समस्या है, चाहे सिंचाई पानी की है, उसके अपने धरातल से जब उसकी समस्या की जड़ को पहचानेंगे वो अपने आप सोल्व होती जाती है। तो करके मेरी एक एक्टिविटी रहती है। अभी उस एक्टिविटी के कारण किसानों के प्रति, किसान ज्यादा है हमारा, पिछला किसानी से जुड़े हुआ हमारा परिवार है, तो आपको लगता है भी आप किसानी की, उस हिसाब से हमारी एक्टिविटी बन जाती है। अगर आंदोलन की बात की जाए तो 2004 में एक बड़ा आंदोलन होता है और एक अजमेर समझौता लागू होता है 58% रेगुलेशन का, लेकिन आज तक किसान जो है इस समाधान के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन जब भी इसके बाद जो आंदोलन हुए तो आपने बड़ी बारीकी से धरातल पर बहुत से मुद्दे उठाए, लेकिन आज तक ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ है? आखिरकार होगा कब? 2004 में 58% का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस इलाके के लिए। उस समय जो हमारा पानी था उस 5.23 क्यूसेक से कम कर 3.50 किया जा रहा था। उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो हमारे किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है कि हमारे इस इलाके का पानी 5.23 क्यूसेक ही रह गया। अब 58%, 42% इसमें पूरा अध्ययन करेंगे तो मेरे हिसाब से जो सिस्टम है 5.23 के हिसाब से अपने इस इलाके को पानी मिलता रहे, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। 58%, 42% इस चक्कर में जा तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कहानी क्या है, वास्तविकता क्या है। जब पढ़े नहीं अपने, उस हिसाब से मैं इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। पूरा धरातल पे जाके इसके एक एक तथ्य पढ़ के फिर बता सकते हैं कि क्या कहानी है। इतना जरूर है कि 5.23 से 3.5 क्यूसेक पानी यहाँ हो रहा था। 2004 के किसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि वो पानी 5.23 ही रह गया हमारा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि प्रथम चरण के आईजीएन किसानों की रही है।
हर बार जब भी कोई आंदोलन होता है किसानों का, तो सिंचाई पानी को लेकर, तो उसमें एक कहा जाता है कि 4 में से 2 समूह सिंचाई पानी अगर दिया जाए तो किसानों की फसल जो है वो बच सकती है। आखिरकार ये रेगुलेशन 4 में से 2 समूह सिंचाई पानी का है क्या? क्योंकि कई लोग, कई नेता जो हैं उनको इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन धरना लगाकर बैठ जाते हैं। आखिरकार 4 में से 2 समूह है क्या? जो पूरा आईजीएनपी का सिस्टम है, 16,704 क्यूसेक से पूरी नहरें चलती हैं। इतना पानी हो तो 100% नहरें चलती हैं। 4 में से 2 मतलब 50% नहरें हमारी चलनी चाहिए। 4 में से 2 आप सीधा आइडिया रखोगे ना, सीधा गणित रखोगे, 50% नहरें बंद रहे और 50% नहरें चले। वो है सिस्टम है। मान लो आधा ग्रुप एक बार चलेगा, आधा ग्रुप एक बार चलेगा, 8.5 दिन चलेंगी, 8.5 दिन बंद रहेंगी। ये है 4 में से 2। और आगे सवाल आता है 3 में से 1, उसमें 33% नहरें चलती हैं और 66% नहरें बंद रहती हैं। वो हो जाता है 3 में से 1। अब 4 में से 2 और 3 में से 1 ये यहां पर रहता है। जो डैमों में पानी है उस अनुरूप अच्छा पानी होने पे हमें 4 में से 2 पानी मिलना चाहिए। ये किसान की मांग रहती है, अच्छी पानी आएगा, पानी मिलना चाहिए। 4 में से 2 मिले तो अच्छा है, बिजाई हो जाए, उसके बाद में फसल की पकाई हो जाए। ये मांग हर जगह रहती है। भाखड़ा में है, गंगनहर में है, वहां पे लगभग 50% नहरें चलती हैं। लेकिन हमारे आईजीएनपी में ऐसा नहीं होता। कुछ समय के लिए 50% नहरें चलती हैं और बाद में लगातार 33% नहरें चलती। गुरविंदर जी, लंबे टाइम से आप चर्चा में हैं। जब किसानों के मुद्दों की बात आती है तो आपका नाम बड़े ही चर्चा में लिया जाता है। बहुत से आंकड़े हैं, बहुत से फाइल्स हैं जो आपने बना रखी है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की है, लोकसभा चुनाव की है, और इसके साथ साथ किसानों की सिंचाई पानी को लेकर आंकड़े। आखिरकार ये मन में कैसे आया ये आंकड़ा इस प्रकार से बारीकी रखना और धरातल पर हर बात की चर्चा जो है बड़ी गहनता से करना? आखिरकार ये मन में कैसे आया आपके? यह एक शौक ही समझ लीजिए सर। जब हमारे परिवार में एक हमारी परिवार की खासियत रही है, चाहे हम हमारे चाचा ताऊ जितने भी परिवार में मेंबर हैं, लगभग हर जगह जहीं भी रहते हैं हमारा परिवार एक डायरी मेंटेन करता है। डेली की एक डायरी, उसमें लिखते जाते भी आज हमारे घर पे ये काम हुआ, आज वो रिश्तेदार आया, आज खेत में हमने ये किया, आज खेत में ये बोआ, आज पानी लगाया। ये एक सिस्टम रहता है हमारे। लगभग 1970 से की डायरियां हमारे घर पे, हमारे परिवार में आपको मिल जाएंगी। उसी अनुरूप मैंने भी एक छोटा सा भी एक शौक भी मान लो कह दो। उसके बाद विधानसभा के हर चुनाव के हर बूथ के डाटा, उसके बाद में सिंचाई पानी के प्रति कोई भी डाटा हो वो इकट्ठे कलेक्शन करने, धीरे धीरे पढ़ते रहने। आज तक के टोटल डाटा हर आईजीएनपी के प्रथम फेज के हर मौके का साइज, उसके डाटा, ये कोई एक फाइल बन जाता है ऑटोमेटिक। जब उसमें पहुंच चुके हैं तो वो फाइल अपने आप तैयार हो जाती है। एक डॉक्टर के पास जब वो प्रैक्टिस करता है उसी तरह हम भी बस धीरे धीरे वो प्रैक्टिस ही मान लो आप सर। गुरविंदर जी, कहीं चुनाव तो नहीं लड़ना है? क्योंकि इन दिनों चुनाव की विसादे जो है बिछनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, तो कहीं चुनाव तो नहीं लड़ना, राजनीति तो नहीं करनी कहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे परिवार में आज तक किसी ने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। हम ठीक है एक समाज सेवा के रूप में देख सकते हो, हमारे परिवार में कभी चुनाव नहीं लड़ा। 1-2 चुनाव छोटे मोटे कोई सोसाइटी वगैरह के चुनाव लड़े हैं, आज तक सरपंची पंची का चुनाव तक नहीं लड़ा। ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं रखते। एक ठीक है अपने सिस्टम सामाजिक स्तर में समाज में रहते हैं, उस हिसाब का हम अपने रखते हैं। ऐसा कोई चुनाव नहीं लड़ते। बिल्कुल है। समस्या का समाधान आंकड़े रखने ये शुरुआती दौरों में ही नजर आता है, लेकिन कोई राजनीति नहीं करनी, केवल और केवल समाज सेवा और किसानों की बातचीत करना और उन मुद्दों को पटल पर एक आंकड़े के अनुसार रखना, ये खासियत है गुरविंदर जी जाखड़ में। गुरविंदर जी, अगर बात की जाए, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा जब शुरू हुई तो बहुत से किसानों के मुद्दे जो है वहां विधायक शिमला जी नायक के द्वारा रखे गए। तो कहा जाता है कि
जो आंकड़े दिए जाते हैं, जो बात दी जाती है, तो उस टीम के जो मुख्य कर्णधार हैं वो गुरविंदर जी जाखड़ हैं। आखिरकार ये कितना सत्य है? नहीं, इतना तो नहीं है। ठीक है, विधायक जी हमारी अच्छी पढ़ी लिखी है, एक उनमें पकड़ है, वो हम कोई भी बात रखते हैं, कोई भी इलाके की हम जब समस्या आती है ना उनको अवगत कराते हैं। वो बातें जब वो विधानसभा में रखती हैं तो हम तो उनको अपने विचार देते हैं, हम उनके कर्णधार नहीं है। वो उनकी जो यहाँ की समस्याएं हैं, वो समस्या हम कहाँ से एकत्रित करते हैं। कोई रास्ते में चल रहा है, बता दीजिए समस्या है। जहाँ कोई मान लो हर रोज पेपर रीडिंग करते हैं, पेपर में जो जो समस्या आती है हमारी विधानसभा की, जहाँ हमारे जिले की, उसकी जो कटिंग होती है हम उसको फॉरवर्ड विधायक साहब को करते रहते हैं। हर रोज हम विधायक अकेली शिमला जी को नहीं करते, जो और भी मिलने वाले हमारे कोई विधायक है उनको भी करते हैं। पानी के बारे में मान लो उमेदाराम जी है हमारे बाड़मेर से सांसद हैं, वो मैं पिछले दिनों मीटिंग में गया था हनुमानगढ़, वहां पे तो उन्होंने मेरे को कहा मेरे को रोज आंकड़े भेजा करो। उनकी एक लगन थी वहां पे, उन्होंने कहा मेरे को आंकड़े भेजा करो। डेली मैं उनको सुबह 6 साढ़े 6 बजे जो डैम का लेवल का आंकड़ा भेजता हूँ वो 10 हाथों हाथ देखते हैं। इस प्रकार विधायक जी को ठीक है, हम उनकी टीम के मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको जो भी बात होती है उनको उनके ध्यान में उनके लाते रहते हैं। मान लो कोई भी है, चाहे किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई पेपर की कटिंग है, कोई धरना लगा है, सब लाते रहते हैं। उस पर वो बात रीडिंग करते हैं, तो उस हिसाब से उनका चैनल चलता रहता है। वो बात रखते हैं तो उसका समाधान होता है। अब रही बात अनूपगढ़ का, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। उन्होंने विधानसभा में एक बात बोली थी कि अनूपगढ़ जिला कलेक्टर से लेके बस स्टैंड तक एक अपने रोड है, उसमें थोड़े सी बरसात में पानी भर जाता है। ठीक है, उनका कोई डॉक्यूमेंट में जा रहा था, उनका कोई डॉक्यूमेंट मैंने भेजना था, विधानसभा चल रही थी, यहाँ पे मैं वो गया दुकान पे, तो उसने बताया कि थोड़ी सी बरसात में आने, वो मैंने उसको लिख के ऐड करके बता दिया। विधायक जी को हाथों हाथ वो दिमाग में आई, उन्होंने विधानसभा में बोला और उसके बाद में वो सड़क के लिए अपने 1 करोड़ 45 लाख रुपए मंजूर हो गए, 140। तो ऐसी जब जन समस्या, जब बिल्कुल धरातल की समस्या होगी, चाहे सरकार कोई भी रहे, उठाने वाला चाहिए, उसको समस्या को उठाने वाला चाहिए, तो हर समस्या का समाधान होता है। गुरविंदर जी, बहुत अच्छी बात है कि एक बड़े समय से यहाँ के लोग जो है गंदगी से और जर्जर हालात से जूझ रहे थे, लेकिन आपकी एक लाइन ने, आपकी एक कागज ने इस समस्या के समाधान करने का प्रयास करवाया। अगर बात की जाए अनूपगढ़ जिले की, क्योंकि इन दिनों बड़ी चर्चा में है कि अनूपगढ़ जिला समाप्त होने वाला है। अनूपगढ़ जिला जो है इन दिनों काफी मध्यस्थ हालात में है, कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको हटाने वाली है, क्योंकि लंबा संघर्ष रहा है, 12-13 साल का लंबा संघर्ष रहा है। और देखा जाए तो तत्कालीन जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसके द्वारा ये जिला बनाया गया। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, क्या जिला रहेगा या समाप्त होगा? किस प्रकार आप देख रहे हैं इसको? अगर ऐसा समाप्त होता है तो आगे किस प्रकार से इफेक्ट जो है वो पड़ेगा? अनूपगढ़ जिला बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं अशोक गहलोत जी को बधाई देता हूं। उन्होंने जहां की जो जनता 11 सालों से संघर्ष कर रही थी, उस संघर्ष के बलबूते अनूपगढ़ को जिला दिया। उस समय जहां दोनों विधायक रायसेन नगर से चाहे अनूपगढ़ से, बिना राजनीति भेदभाव के उन्होंने अनूपगढ़ को जिला दिया, आपको पता है। अब रही बात अनूपगढ़ जिला रहेगा नहीं रहेगा, अनूपगढ़ जिला रहना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। प्रतापगढ़ जिला बना था उस समय और आज जो अनूपगढ़ जिला बनाया, अब उसकी दोनों की आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लो, दोनों की हिस्ट्री लगभग बराबर है, कोई फर्क नहीं है। उसमें प्रतापगढ़ के पास 80-85 किलोमीटर के शहर आता है, तो अनूपगढ़ के वो 125-150 किलोमीटर तीनों शहर हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर आते हैं। उस हिसाब से हम बेटर पोजीशन में हैं। मैं तो यही कहता हूं, हमारी विपक्षी पार्टी भाजपा की सरकार है, जहां जो भी नुमाइंदे हैं उन्होंने बताना, उदाहरण देने चाहिए प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ जिला रह सकता है तो अनूपगढ़ क्यों नहीं रह सकता? मेरी तो यह सोच है। मैं तो कहूंगा कि अनूपगढ़ जिला रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। यदि ऐसे हटाते जो 11 सालों का संघर्ष है, वो संघर्ष उनका बिना व्यर्थ चला जाएगा जी। बिल्कुल, 11 साल का संघर्ष, और संघर्ष के बाद राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार, जो तत्कालीन सरकार रही है, उनके द्वारा ये जिला जो है वो बनाया गया।
क्या गुरविंदर जी इसी प्रकार से किसानों के मुद्दे उठाते रहेंगे और किसानों की बात को पटल पर लेके आएंगे? क्या अनूपगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो रावला, गढ़साना, अनूपगढ़, रईसनगर जो सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और वर्तमान में भी यहाँ विधायक जो है शिमला जी नायक है, क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है? इस समस्या का समाधान तो हो सकता है, इसमें कोई नहीं है। इसमें सबसे बड़ी हमारे जो बिल्कुल जो समस्या की जड़ है उसके पास हम जा ही नहीं रहे। बिल्कुल। जो पोंग डैम का लेवल है 1390 फीट रखा जाता है, उसको बढ़ा के 1400, 1405, 10 फीट तक ले जाया जा सकता है, तो उसके पानी का उतना भराव करना चाहिए। पिछले साल 1400 फुट 14 अगस्त को हो गया था, उसके बाद पानी निकाल दिया, 1386 पे लाके रख दिया। कितना बड़ा नुकसान होगा पानी का। यदि उसी पानी को स्टोर करते तो 1405-7 फुट चला जाता। इस बार जो हमारा लेवल 1365 रह गया है, ये लेवल इस बार 1380 हो जाता, मान लो पिछले साल का पानी बच जाता तो। लेकिन ये नीतियां ना जो बीबीएम की जो बाकी जो उसको देख रेख करती है, उसकी नीतियां गलत है। रही बात हरीके से लगा लो, हरीके जो गेज आती है, पानी तो वो दे रहे हैं अपने को 9500 कागजों में, जो आगे 10 किलोमीटर जो राजस्थान के अधिकारी नाप करते हैं तो वो पानी होता है 8500। 1000 का सीधा ही फर्क आ रहा है। जो न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, विधायक जी ने भी विधानसभा में रखा, हमने बीबीएम जो हमारी मीटिंग थी अपने हनुमानगढ़ उसमें रखा। ऐसी जो समस्या है इनको समाधान करना चाहिए। हरीके से लेके 15 बुर्दी तक बिल्कुल नहर की जर्जर हालत है, उस हालत को भी सुधारना होगा। जो पीछे पानी के स्रोत कम हुए ना उनको बढ़ाना होगा। न इससे नहीं है भी आईजीएन भी यहाँ पे दिनों दिन देखा भी बहुत बड़ी नहर है, इसमें से ये नहर निकाल दो, उसमें से ये निकाल दो। पानी तो पीछे से साधन तो होना चाहिए ना। मटके में पानी होगा तो ही अपने लोटे काम करेंगे। जो मटके में ही पानी नहीं है, लोटे का क्या करें, कितने रख दो, यही हालत कर पीछे से अपने अपनाना पड़ेगा। बढ़िया, इसको क्या करेंगे इस पे? बिल्कुल है। चंडीगढ़ में जो अधिकारी बैठक लेते हैं उनको सुधरना होगा और उसके साथ साथ यहाँ की जो समस्या है उसका अगर समाधान बारीकी से किया जाए तो यहाँ के किसान जो है इस समस्या से निजात जो है वो ले सकते हैं। तो गुरविंदर जी, अब दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, तो तमाम इलाका वासियों को, देशवासियों को क्या आपके माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सभी इलाका वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के लिए सुख और समृद्धि का त्योहार लेके आए, सभी के लिए अच्छा त्योहार हो, हम तो यही चाहते हैं। और किसान खुशहाल रहे, किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, व्यापारी खुशहाल है, तो सारा इलाका ही खुशहाल है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गुरविंदर जी जाखड़, जिनकी चर्चा एक किसान नेता के रूप में होती है, जो किसान के मुद्दे को उठाते हैं। इनका कहना है अगर यहाँ के अधिकारी अगर गहनता से काम करे तो यहाँ के किसानों की समस्या का समाधान हो सकता है। वहीं इनका कहना है कि जब धरातल पर जाकर उस समस्या को बारीकी से देखा जाता है और उसको विधानसभा के पटल पर रखा जाता है तो उस समस्या का समाधान हो सकता है। इनका कहना है कि हमें राजनीति नहीं करनी है बल्कि सामाजिक कार्य करने हैं। वहीं दीपावली पर्व को लेकर कहा गया है कि ये त्योहार जो है वो भाईचारे का त्योहार है और इसको सुख, शांति और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, अनूपगढ़।